हरि हरिओम दोस्तों। काफ़ी समय पहले सुनने में आता था कि अमेरिका में बहुत ही बाल अपराध होता है। वहाँ के बच्चे अपने टीचर को मार देते थे, सुनने में आता था समाचार पत्रों के माध्यम से। लेकिन इस बदलते समय ने हिंदुस्तान यानी कि भारत को इतना बदल दिया कि जो पश्चिम के लोग यहाँ से सीख कर जाकर सुधरने लगे हैं, पश्चिम के लोग यहाँ से जाकर यहाँ की संस्कृति को अपनाकर सुधरने लगे हैं, उसके विपरीत हिंदुस्तान के लोग अपना खुद का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर। अगर मेरा कथन गलत हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन पश्चिमी सभ्यता आज इतनी हावी हो गई है हिंदुस्तान में कि उसने हर घर में अपनी जगह बना ली है और हिंदुस्तान अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को भूलता जा रहा है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे रोम रोम में धर्म, कर्म, पुण्य, पाप, लाभ, इनसे बचने, इनको करने, इनके परिणामों को जानने की इच्छा रहती थी। हमारा जन्म प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, ये हम मानने वाले थे। लेकिन आज इंसान ने अपनी इतनी दुर्गति कर ली है, स्वयं की इतनी दुर्गति कर ली है जिसका कोई भी इलाज किसी के पास नहीं है। इंसान किसकी शिकायत किसके पास कर सकता है? किसी के पास नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति के आगे जाके विवश होकर रोने लगता है कि हे परमात्मा, तूने आज मुझे ये कैसे दिन दिखाए। अरे उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, सब तेरे कर्मों का फल है, सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई भाई बंधु सुख में जीवन जी रहा है तो वो अपने कर्मों के प्रारब्ध में जी रहा है, और कोई भाई कष्ट भरा जीवन जी रहा है तो वो भी अपने कर्मों के प्रारब्ध के कारण ही जी रहा है। इसमें सोचने वाली बात, चिंता करने वाली बात, एक दूसरे से देश भावना रखने वाली बात कोई नहीं होती। पहले के ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे या हमारे से बड़े लोग स्कूलों में पढ़ा करते थे तो टीचर से यानी कि अध्यापक से इतना डरते थे कि जो अध्यापक ने कह दिया वो सर्वमान्य सत्य है, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ने को नया नया ही मिलता था। हमारे से 15-20 साल और बड़े लोगों को या फिर हम तक भी उस ज़माने में पढ़ने को नया नया ही मिलता था। लगभग के माँ बाप अनपढ़ हुआ करते थे और जो गुरुजी ने कह दिया वो सत्य होता था। स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक जी ने जो कह दिया वो सत्य हुआ करता था। और अध्यापक भी ऐसे होते थे, वास्तव में गुरु मानने लायक अध्यापक होते थे। जैसे जैसे समय बदला है, अध्यापक की परिभाषा बदली है, अध्यापक नाम की परिभाषा बदली है और अध्यापक के गुणों की परिभाषा भी बदली है। आज लगभग हर इंसान नशे से ग्रसित है, और जो अध्यापक, जो टीचर नशा करता हो, गलत आचरण करता हो, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगा? जो माँ बाप गलत कार्य करते हो, गलत आचरण करते हो घर में, वो क्या अपने बच्चों को संस्कार देंगे? और उसी का जीता जागता उदाहरण आज के समय में हम और आप सबको देखने को मिल रहा है, नाना प्रकार से देखने को मिल रहा है। कोई एक उदाहरण हो तो उसकी चर्चा की जाए, लेकिन सर्वांगीण उदाहरण भरे पड़े हैं नाना प्रकार के। जहाँ जाओ, जिस तरह देखना चाहो उसी तरह देखो। समाज का, संस्कारों का एकदम विनाश, पतन हो चुका है। बच्चे माँ बाप का खून कर रहे हैं, बच्चे अध्यापकों का खून कर रहे हैं, बच्चे साथियों का खून कर देते हैं, जबकि वो नाबालिग होते हुए जिस दिन वो बालिग हो जाएंगे
तो वो गैंगस्टर बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे और उनकी तमाम उम्र भागम भाग भागी भाग जेलों में कहीं कहीं गुजरेगी। इसका उन्हें आज आकलन नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में उन्हें अपने से इतनी दूर कर देते हो आप लोग कि वो किस संगति में पड़ जाता है उसका आपको और हमें पता ही नहीं लगता। वो एक ऐसी संगति से मेल झोल बढ़ा लेता है जिसमें उसे सुख का अनुभव होता है, जिसमें उसे दादागिरी का अनुभव होता है, जिसमें वो डॉन वाले अभिनय में अपना किरदार खोजने लग जाता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही। सोचिए जिस टीचर ने सिर्फ इतना कहा हो कि बेटे तुम्हारे बाल जरा बड़े हो रहे हैं, इन्हें कल कटवा के आना स्कूल, बस इतनी सी बात, और बच्चे ने अपने साथी के साथ मिलकर उस टीचर को ही मार दिया। गजब हो। इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं रहा। किसी को सलाह देनी तो दूर की बात, किसी को डराना धमकाना तो दूर की बात, किसी को कुछ बोलने का हक भी इंसान के पास नहीं रहा। पहले टीचर जब हम पढ़ते थे, आप यकीन मानिए अगर स्कूल का काम नहीं किया हुआ होता था तो आधा आधा घंटा तक कान पकड़वा देते थे। कान पकड़ने का मतलब समझते हो? ऐसे उकड़ू बैठ के दोनों घुटनों के नीचे से हाथ दे के और अपने कानों को पकड़ना होता था। आधा आधा घंटा तक, 15-15, 20-20 मिनट तक पकड़वा देते थे। पूरी पूरी घंटी जो एक पीरियड होता है उस तक कान पकड़वा देते थे। और आज वो ज़माना तो बीत गया। जरा कड़क क्या बोल दिया टीचर ने, समझो टीचर गया, मिल तू बाहर मिल, स्कूल से बाहर मिल, कॉलेज से बाहर मिल। ये धमकी खुलेआम बच्चे आज के टीचर को देते हैं। तो बताओ वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? तो मेरे दोस्तों, सबके यहाँ एक या दो बच्चे हैं घरों में, लगभग किसी घर में होंगे 3 होंगे। आप कमाइए, धन कमाइए, जरूर कमाइए, उसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है, जाइए, लेकिन अपने बच्चों को समय समय पर टोकते रहा करो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आपके हाथ से फिसल जाएं और आप उनको कुछ कहने का सामर्थ्य भी खो दो। जैसे आप उनको सुधारोगे, आपका जीवन भी सुखमय होगा। अगर आपने उन्हें खुली छूट दे दी तो आपका जीवन भी नरक में होने वाला है। तो ज़रा सोचो कि हमारा समाज से छोड़ो, पहले अपने घर से ही सोचो कि हमारा घर में एक ऐसा वातावरण है, कौन बच्चा किसका कहा मानता है, चाचा का मानता है कि पापा का मानता है कि ताऊ का मानता है कि माँ की मानता है, बड़े भाई की मानता है। जिसकी बात मानता हो उसी के द्वारा उसे समझाओ और उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहो। डांटना, धमकाना, मारना ये किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। जब तक आप उसकी मनोदिशा ठीक नहीं करोगे, उसे दुष्परिणामों से अवचेतना नहीं करवाओगे उसकी कि बेटा अगर ऐसा करोगे तो कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है। यानी कि जो भी कोई कार्य वो करता हो गलत, तो उसके दुष्परिणामों से उसे चेतन करवाएं कि बेटा अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, देख ले, फिर हमें भी खो बैठेगा और खुद भी दुख पाएगा। इस तरह से आप अपने बच्चों को संस्कार दें और जितना हो सके परिवार के आसपास रहने की कोशिश करें। लंबी समय तक परिवार से दूर ना रहें। अगर लंबे समय तक परिवार से दूर रहेंगे तो मेरे दोस्तों, आपका जीवन वृद्ध आश्रम में मुबारक। आप आने वाले कष्टदायक समय के लिए तैयार रहना और फिर इसका ढिंढोरा परमात्मा पर मत पीटना कि मैंने अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, फला बनाया, धिकड़ा बनाया। भाई बनाया है तो बनाया, वो बड़ा बन गया, अब तू उसके पास रहने के लायक नहीं है। सीधा सा जवाब, अब तू रहे वृद्धाश्रम में। और उसके लिए मेरे दोस्तों तैयार रहना, नहीं तो अपने परिवार के साथ रहो, हमेशा आनंद से रहो और मेल जोल बढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी का आनंद लो। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो, उसके लिए शुरुआत अपने आप से ही करो। हरिओम दोस्तों, दैनिक जीवन में जितने परिवर्तन हो सके अपने लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए करते रहो। सदा आनंद से रहो।